सीधी सीधी लूट केंद्र सरकार कर रही है। अगर सही मानों में पेट्रोल डीजल का दाम कम करना चाहती है, जीएसटी काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की संख्या सबसे अधिक है, उनके पास मेजॉरिटी है। केंद्र सरकार प्रस्ताव लाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में डाल दे, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सही मानों में केंद्र की सरकार डीजल की लूट बंद करना चाहती है तो जीएसटी में डालकर दिखाए। द वे FM Nirmala Sitharaman ji saying that state and centers should come together to reduce the rate of petroleum product. Most of the states are ruled by Bharatiya Janata Party. They are in power in center. There is a GST council. The petroleum product, if they want to reduce the rate, they should put into the GST council and impose GST on the petroleum product. Automatically rate will be reduced. But the way she is educating that state and center should come together, I think she is misleading the country. The entire responsibility of the hike in the petroleum product prices with center government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमको प्राइवेट सेक्टर को बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी प्राइवेट सेक्टर को बल देने की बात कर रहे हैं। पूरे देश की कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना चाहते हैं, चाहे पेट्रोलियम कंपनियां हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंक हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो। पूरा देश निजी हाथों में देने का कार्यक्रम आपने बनाया। अब तो किसानों का जमीन भी उनके हाथ करने के आपने पूरा कार्यक्रम बनाया है। पूरी तरह से अनाज पे उनका कंट्रोल लाना चाहते हैं। क्या लोगों के सांस लेने के अधिकार भी प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं? ये प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। The way Prime Minister is saying that we should support the private sector. You are always supporting the private sector. You are ready to sell the banks. You are ready to sell the rail. You are ready to sell the telecom sector, petroleum sector, everything, even the insurance companies. You want to sell the entire country's property. You make a law that agriculture land will be owned by them in the name of contract farming. You had made a law that entire control of the food grains will be with the private sector. Else what you want to do? The breathing right of the Indians is also you want to give to the private sector, you have to reply. सर, नाना पटोले ने दोबारा से एक तीखा हमला किया है सेलिब्रिटीज पर। उन्होंने कहा है कि ये नकली हीरो है, ये रियल हीरोज नहीं है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, उनका अपना विचार हो सकता है किसी के बारे में, लेकिन लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करें, किसके समर्थन में खड़े रहें, किस विषय पे खड़े रहें, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन जिस तरह से पटोले जी कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो फिल्म जगत के लोग खामोश हैं। हमें लगता है 1000 रुपये का पेट्रोल भी वो खरीद कर अपना काम चला सकते हैं। उनसे अपेक्षा करना उचित नाही। सर, थोडक्यात मराठीत याबद्दल काय म्हणाल? ज्या पद्धतीने नाना पटोलेजी सिने अभिनेतेवर कुठेतरी सांगताय की पेट्रोलियम प्रोडक्टचे भाव वाढत असताना ते काय बोलत नाही। त्याला 1000 रुपये पेट्रोल लिटर विकलं तरी ते खरेदी करून त्यांच्या काम चालू शकते। किंमत वाढ हे गरिबांना चटके बसवणारी आहे, सामान्य माणसाला चटके बसते। याचे चटके या लोकांना बसत नाही, त्यांच्याकडून अपेक्षा करणं योग्य नाही। सेना कह रही है कि बीजेपी के मंदिर पॉलिटिक्स के वजह से ही कोविड-19 केसेस बढ़ गए। कैसे देखते हैं? पिछले 11 महीने से कोविड को लेकर राज्य सरकार जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को लेके ये खोल दो, वो खोल दो, मंदिर खोल दो, सारे निर्बंध उठा दो,
पिछले दिनों हमने शिवाजी महाराज की जयंती पे कुछ निर्बंध लगाए, उसको लेके खड़े हो गए। हमें लगता है जिस तरह से सारी चीज़ों को खोलने को लेके बीजेपी आंदोलित थी, यह उचित नहीं था। अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो सरकार जिम्मेदार है, ये बीजेपी का दोहरा चरित्र दर्शाता है। ज्या पद्धतीने 11 महिने राज्य सरकार कोरोनावर नियंत्रण करण्यासाठी काही नियमावली घालून कार्यरत होती, तेव्हा भाजपचे लोक मुख्यमंत्री सरकारवर टीका करत होते। सगळा उघडून टाका ही त्यांची मागणी, मंदिरं उघडा, धर्मस्थळ उघडा, छत्रपती शिवाजी महाराजच्या जयंतीवर निर्बंध घालू नका, ही भूमिका त्यांची होती। आता सांगताय सरकारमुळे हे सगळं कोविड वाढते। त्यांच्या दुहेरी चरित्र हे जनतेसमोर आहे। चित भी मेरी पट भी मेरी असं राजकारण चलत नहीं। ठीक। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।